जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी बीच हमारे नीतीश कुमार जी जुड़े हुए हैं। नीतीश जी से आग्रह कि अपना परिचय दे दें। आदरणीय नीतीश कुमार जी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं नीतीश कुमार पटेल रीवा का रहने वाला हूँ। मेरे कुछ खुद की नीतीश जी आज के वक्ता भी मुख्य वक्ता भी है नीतीश जी, तो अपने बात भी रखेंगे आज नीतीश जी। ओ सर जी प्लीज कंटिन्यू नीतीश जी। परिचय के बाद अपना पूरा व्याख्यान दीजिए आप। कहानी सर मेरी खुद की है। मतलब जो संसार या मतलब हमारे पूरे समाज में घटित हो रही घटना है उसी से संबंधित है। मैं अपनी कहानी ही बता रहा हूँ। जब मैं छोटा था, मतलब ये कहें कि जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद से उसका समाज में धीरे धीरे करके वो बढ़ता रहता है, तो समाज में या घर में हर दिन उसको सुनने को मिलता है कि भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया। कोई भी छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो, सब लोग यही बोलते हैं कि ये घटना भगवान के मर्जी से हुआ। चाहे किसी जगह पे जाएं वहां भी भगवान का ही नाम आता है, या कि घर में हो वहां भी भगवान की ही बात आती है कि ये भी घटना भगवान के द्वारा हुई। भले ही उस काम को करने वाला कोई और हो और उस काम के करने की उसकी जितनी क्षमता रही हो उतनी उसको कभी तारीफ नहीं मिलती है कि मतलब इन्होंने इस काम को इतनी तवज्जो दी, इतनी मेहनत की, जिस कारण से इनको इस चीज के लिए सफलता मिली। किसी भी प्रकार का काम हो उसको उतनी तरहीज कभी भी नहीं दी जाती है। मेरा मतलब जैसे फिर मैं धीरे धीरे करके बड़ा होता गया, सभी चीजों में भगवान नजर आते रहे। हमने भी पूजा पाठ किए, कई सारी चीजों को माना, मंदिर गए, मस्जिद भी गए और गुरुद्वारे भी गए, चर्च भी गए। क्योंकि हम जब पढ़ाई करते थे तो हमारे दोस्ती का सर्कल था, उसमें सभी धर्म के लोग थे। कोई ऐसा मेरा ये नहीं था कि मतलब मुझे किसी जाति विशेष या धर्म विशेष से मित्रता करनी है या उनके भगवान को नहीं मानना है या उनका भगवान अलग है, मेरा भगवान अलग है। इतना मुझे कभी नहीं समझ में आया कि अलग क्या होता है। धीरे धीरे करके मैं बड़ा हुआ, माता पिता का सहयोग रहा, शिक्षकों और समाज का पूरा सहयोग मिला और मैं उसके बाद नौकरी करने गया। पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी की। नौकरी में मन नहीं लगा तो मैंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। जब से मैं व्यवसाय में आया तब से मैं कुछ चीजों को प्रैक्टिकली, और जो भगवान को मतलब तरहीज दी जाती थी कि ये घटना भगवान के द्वारा घटित हुई या भगवान की मर्जी थी, तो मैंने उन सभी चीजों को प्रैक्टिकली मैच करना शुरू किया कि क्या सच में ये भगवान ने किया या फिर हम जिस घटना का मतलब साक्षी हैं वो घटना किसी कारणवश हुई। तो मैंने देखा कि प्रकृति के जो भी संसाधन हैं और मानव निर्मित उपकरणों से ही पूरा संसार चल रहा है और उन्हीं के कारण जो भी घटनाएं घटती हैं वो होती हैं। मैं ये चीजों को देखते हुए मुझे लगा कि पूजा करने से कोई मतलब नहीं, तो मैंने अपने तरफ से पूजा करना छोड़ दिया पूरी तरह से। भगवान से मेरा धीरे धीरे करके विश्वास हटता गया कि भगवान नहीं है। जो कुछ हमें इस संसार में मिल रहा है या तो प्रकृति दे रही है या फिर हमें मानव निर्मित उपकरणों से ये चीजें मिल रही हैं। मैंने अपने काम में और मेहनत की और मतलब लगन के साथ काम किया और हमारा काम बढ़ता गया। मैं अपना काम करता था, साथ में कभी कभी जब मुझे समय लगता था तो मैं समाज में अपने पटेल संस्थान, यहाँ रीवा में एक सरदार पटेल संस्थान है, और अचीवर क्लब के माध्यम से मैंने मतलब समाज के लोगों के लिए सहयोग करना। कोविड में मतलब जो दूर दराज से लोग आ रहे थे उनके भोजन पानी की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने यहाँ हाईवे में खाना पानी बांटा। तो समाज के लिए जो भी अपने से बन पड़ा छोटा सहयोग किया। इसके बाद बात आती है संस्कारों की कि मतलब बच्चा पैदा हुआ तो उसका संस्कार होना है, उसके बाद फिर उसका बर्थडे संस्कार होना है, बर्थडे संस्कार के बाद फिर कुछ और संस्कार होते हैं छोटे बड़े, इसके बाद फिर शादी ब्याह की बात आती है। मैंने ये निश्चय किया कि यदि हमें अपने संस्कार खुद से कर सकते हैं
या जो भी चीजें हैं मैं उसको खुद से कर सकता हूँ, तो मुझे किसी पुरोहित की जरूरत क्या है। हमें पूजा करनी है, नॉर्मल सा हवन करना है और बड़ों का आशीर्वाद लेना है। उनके आशीर्वाद से और समाज के सहयोग से पूरे जीवन को चलाना है। यदि हमारे ऊपर सभी का सहयोग बना रहेगा तो ना भगवान की जरूरत है, ना पूजा की जरूरत है, और इस संसार में हमें जीने के लिए बहुत सारी उम्मीदें, खुशियां सब समाज देता रहता है समय समय पे। हमें उन्हीं खुशियों को सजोते हुए आगे बढ़ते रहना है। तो बदलाव इसी दिशा में करना है। संस्कार हम अपने खुद से भी कर सकते हैं। अभी जैसे हमारा मिशन चल रहा है पुरोहित प्रशिक्षण का, ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि सभी लोग खुद से नहीं कर सकते। उसके लिए इस चीज की जरूरत है कि एक मतलब कोई पुरोहित हो, अपने बीच का हो, क्योंकि ये मैं जो देख पा रहा हूँ, पुरोहित वही काम कर रहे हैं जो एक व्यवसायिक कर रहा है। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरा काम है सामान बेचना। मेरी किराने की दुकान है, मैं सामान बेचता हूँ। अब पुरोहित आता है तो अपना काम करवा के जाता है और उस पूरे काम का बराबर पैसा लेता है और उसमें कोई मोल भाव नहीं होता है, और उसको पैसे के साथ साथ अच्छे खासे मान सम्मान भी मिलते हैं। तो हमें इसी मिशन के द्वारा अपने लोगों को जो पढ़ लिख लिए हैं या जो कम पढ़े हैं, जैसे कि मतलब मैं देखता हूँ हमारे गांव में जो पंडित हैं, मतलब कथा भागवत कथा या जो छोटे छोटे संस्कार करवाते हैं, भागवत की बात नहीं करूंगा, तो उसमें 10वीं 12वीं पास लोग ही पंडिताई कर रहे हैं। तो हमारे भी लोग जो संस्कृत का थोड़ा बहुत पढ़ पाए और उसका मतलब समझ पाए, क्योंकि मतलब समझाना नहीं होता, पंडित जी ने जो कह दिया वही सत्य है। यथार्थ सत्य मान के सभी सामाजिक लोग, वहां उपस्थित लोग उस चीज को मान लेते हैं कि हाँ, पंडित जी ने जो कहा वही सब सत्य है। तो यदि हमारा पुरोहित होगा, वो कुछ भी कहेगा, उस पे अपने आप में विश्वास रहेगा, प्रशिक्षित रहेगा, तो वो अपनी बात को पूर्ण रूप से कह पाएगा। आगे अपनी अलग तरीके से यदि उसको कोई पहचान बनानी है, अपने अलग माध्यम बनाने हैं, तो वो अपने से बना पाएगा, क्योंकि उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और लोग उसकी बातों को सुनेंगे। तो मैं जैसे शादी की बात कर रहा था, मेरी शादी के लिए मेरे घर में कोई भी तैयार नहीं था कि मतलब बिना पुरोहित या पंडित के शादी संपन्न हो सकती है और शादी को जाए। जैसे जो मेरा रिश्तेदारी है, जहाँ में हम लोगों की शादियां होती हैं, वहां शादियों की बात चली। मेरी एक ही कंडीशन थी कि मैं किसी भी पुरोहित को नहीं बुलाऊंगा। तो कई शादियां आई, जब मैं अपनी शर्त रखा तो वो शादियां कैंसिल हो गई। उनको ये देख के कैंसिल करने का मन हुआ कि मतलब लड़का नास्तिक है या लड़का दूसरे धर्म में चला गया। उनको इस चीज से मतलब नहीं था कि लड़का क्या कर रहा है, कितना सक्षम है या वो क्या कर सकता है, अपने घर परिवार, अपने माता पिता, अपने समाज के लिए क्या कर रहा है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, सिवा इसके कि लड़का पंडित को नहीं मानता, क्रिया जो अपने मतलब संस्कार बनाए गए हैं उनको नहीं मानता है। इस कारण से मेरी लगभग कई शादियां कैंसिल हुई। मैंने कभी भी निराश नहीं हुआ। लगभग 4-5 साल शादी की बात चलती रही, घर में, परिवार में और समाज में, रिश्तेदारी में। सब लोग बोलने लगे बेटा कर लो, नहीं मानेगा कोई, नहीं होगी। तो हमने कहा कि नहीं होगी तो नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने लक्ष्य को नहीं मोड़ेंगे। हमारा यही लक्ष्य है, हमारा यही मार्ग है, हम इसी मार्ग में आगे बढ़ेंगे और इसी मार्ग को आगे लेके चले। अंत में हमारी शादी हुई। एक लड़की रूपाली पटेल नाम है। तो उन्होंने इस चीज के लिए हामी भर ली कि आप जैसा कहेंगे हम वैसा कर लेंगे। हमें आगे खुशहाल जीवन जीना है, इससे मतलब है, ना कि इससे मतलब है कि पंडित क्या कहता है, पंडित कैसे शादी करवाता है, इससे उनको कोई मतलब नहीं था। हमने जयमाला डाला, जैसे बारात जाती है, हम मतलब बारात घर में छोटे लेवल में कार्यक्रम किए थे। जी आवाज नहीं आ रही। पे हमने अग्नि जलाई। सर आवाज आ रही है? मेरी तरफ से डिस्कनेक्ट हुआ था बीच में। जी हाँ, कंटिन्यू करें, वो आ रही है। तो हमने आग जलाई, उसमें हवन किए, सिंदूर चढ़ाया,
जयमाल और फेरे लिए। इतने में हमारी शादी संपन्न हो गई। ये सब हमने खुद अपने सभी रिश्तेदारों के समक्ष किया और आज मतलब शादी को हमारे 4 साल हो गए हैं। अभी पिछले मतलब 1.5 महीना पहले हमारी बच्ची हुई और उसमें भी हमने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया कि मतलब जिसमें पुरोहित की जरूरत हो। जो भी मतलब छठी या बरहों का कार्यक्रम होता है हमने स्वतः किया और अभी भी सकुशल पूरा परिवार, हमारा पूरा घर, माता पिता, भैया भाभी, बहनें, मैं, मेरी पत्नी, बच्चे सकुशल हैं और सब बढ़िया से चल रहा है। समाज में सिर्फ एक समस्या है कि खास तौर से लेडीज वर्ग में इस चीज की ज्यादा है कि उनका लड़का तो पागल है, उनका लड़का तो कुछ किसी चीज को मानता नहीं है। इस चीज के लिए हमें थोड़ा सा महिलाओं के प्रति और जागरूकता फैलाने की जरूरत है। यदि वो लोग थोड़ा जागरूक होंगे तो इन चीजों को आगे बढ़ाने में ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि जब घर वाले कहीं बाहर निकलते हैं तो सबसे ज्यादा यदि कोई बुराई करता है वो वर्ग है महिलाओं का। और घर में जैसे मम्मी हो गई, बहन हो गई, भाभी हो गई, उन लोगों को इन चीजों से थोड़ा फर्क पड़ता है कि हमारे घर के कार्य मतलब हमारे घर वालों के लिए या हमारे घर के बारे में लोग गलत बोल रहे हैं। गलत इसलिए लगता है क्योंकि एक कल्चर बना हुआ है और हम उस कल्चर से निकलना नहीं चाहते हैं। एक कहावत है कि मतलब कुएं का मेढक, मतलब वो जब जिस कल्चर में पड़ा है, मतलब वो कुएं के अंदर है, उसी को पूरा संसार समझ रहा है। बट जब ये सभी महिलाएं पूरे समाज, पूरे प्रदेश में या पूरे देश में जब भ्रमण करेंगी तो उनको समझ में आएगा कि नहीं, इन संस्कारों से ऊपर भी कुछ है और इसके अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं और करने के लिए बहुत कुछ है। तो मेरी बातें यहीं तक थी। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी। और आपने एक अलग ही उदाहरण प्रस्तुत किया है कि असल में हम जब जैसा चाहें वैसा कार्यक्रम करा सकते हैं, खुद अपना कार्यक्रम करा सकते हैं, बस एक प्रारंभ करने की आवश्यकता पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अद्भुत रहा, बहुत ही अद्भुत रहा नीतीश जी का वक्तव्य। और सबसे बड़ी बात है जो हिम्मत है, बोलने वाले तो बहुत हैं लेकिन खुद अब करने की हिम्मत नहीं कर पाते, चाहे किसी भी कारण से ना कर पाते हो। कुछ ऐसे भी होता है, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी रहती है, लेकिन ओवरऑल जो आपने कमिटमेंट दिखाया, अब जो आपने विचार, जैसे कहते हैं करनी और कथनी अगर एक हो जाए तो संसार की 99% समस्याओं का समाधान ऐसे ही हो जाएगा। तो जब इस बार मुलाकात हुई आदरणीय नीतीश जी से, तो मैंने आग्रह किया था पिछले हफ्ते, और नीतीश जी ने कहा ठीक है सर, मैं वक्ता नहीं हूँ लेकिन फिर भी अपनी बात, मैंने कहा अपनी बात को कहानी के रूप में कह दीजिएगा, कोई हमें ऐसा कोई धारा प्रवाह वक्ता नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी आपने बहुत ही धारा प्रवाह तरीके से बहुत ही अच्छे समझाया, जिससे कि हम सबको अच्छी बात आपकी समझ में आई, जो आपका कमिटमेंट था। और हमारा अल्टीमेट उद्देश्य यही है कि हर परिवार में पुरोहित हो जाएं। तो आप तो अपने ऑलरेडी आप लास्ट स्टेज, जो हमारे जो मिशन का उद्देश्य है कि हर परिवार में एक पुरोहित होना चाहिए और हर परिवार के बाद हर व्यक्ति पुरोहित बन सकता है। तो आप ऑलरेडी पुरोहित बन गए, अपना काम कर लिया, बस यही चाहिए। आपने एक आत्मनिर्भरता का अद्वितीय उदाहरण, बहुत ही शानदार आज के वक्तव्य रहे। आदरणीय नीतीश कुमार जी से मेरी मुलाकात हुई थी अभी रीवा का जब मेरा प्रवास था, उस दौरान। तो जब उन्होंने बताया अपने जीवन की घटना कि उन्होंने स्वयं अपना पुरोहित स्वयं थे, मैं इसको इस रूप में परिभाषित करूंगा कि स्वयं अपना आत्मनिर्भर बनकर उन्होंने स्वयं अपना पौरोहित्य कार्य किया। इसका मतलब अपना हित खुद उन्होंने कर लिया। और जब से उन्होंने व्यवसाय शुरू किया तो आज बहुत ही अच्छे समृद्धि की स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब जो एक बहुत अच्छी जॉब होती है, उस जॉब से भी ज्यादा उनकी इनकम है उससे, क्योंकि उनको भरोसा था अपने ऊपर, उनको कॉन्फिडेंस था, वो कहीं जाके कथा भागवत नहीं करवाए। तो हम ये मतलब इसलिए बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम किसी को ये प्रेरित करने के लिए नहीं हमने मिशन बनाया कि कथा भागवत करवाइए, ऐसा कभी मत समझिएगा कि हम ये प्रेरित कर रहे हैं कथा भागवत कराइए। हम जो मिशन बनाए हैं, चला रहे हैं, वो इसलिए चला रहे हैं कि अगर आपको जरूरत है, अगर आप सोचते हैं कि आपका फायदा होगा तो हम आपको हेल्प करने को तैयार है, बस इतना समझ लीजिए। लेकिन कभी ये मत समझिए कि हम चाहते हैं कि आप पुरोहित बुलाइए, हम नहीं चाहते आप पुरोहित बुलाइए, हम तो चाहते हैं खुद कर लीजिए।
लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अपनी गाड़ी खुद नहीं चला सकते, अगर आपको ड्राइवर चाहिए और जो वर्तमान ड्राइवर हैं वो अच्छी सेवा नहीं दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि अच्छे ड्राइवर आपको उपलब्ध कराएं। तो ये हमारा वो है। और ये जरूरत क्यों है? क्योंकि इतना ज्यादा इस अभी में इतना ज्यादा पैसे ले रहे हैं लोग, आपके मौके का फायदा उठा रहे हैं। हम कल बॉम्बे में आदरणीय बीडी सिंह जी हैं, बीडी सिंह जी मिर्जापुर के रहने वाले हैं, उनके यहाँ गया था। मैं और श्याम बहादुर सिंह जी हमारे साढ़ू भाई हैं, हम दोनों उनके घर मिलने गए। तो आपने बताया कि जो मैडम है बीडी सिंह जी की, उनको घर में कुछ पूजा पाठ कराना था, तो उनके पास कहीं से नंबर मिला एक पुरोहित का। फोन किया मैडम ने, तो उनको मालूम चल गया कि पैसे वाली पार्टी है ये। तो वो जो पुरोहित है, पुरोहित ने बोला कि मैं 10,000 रुपए लूंगा तब मैं आऊंगा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं पंडित जी आप 5,000 ले लीजिए, 5,000 उचित दक्षिणा होगी। तो उन्होंने वो अड़ गए। फिर इनको मजबूरी में उस व्यक्ति को जो 1 घंटे का काम था उसके लिए उन्होंने 10,000 रुपए दे के उनको बुलाया। ये कल की बात है बता रहा हूँ, मतलब जो घटना मुझे बताया बीडी सिंह जी ने कल ही बताया। तो आप सोचिए कि बॉम्बे में, जबकि अगर उसका खर्चा हुआ आने जाने का तो 1,000 रुपए खर्चा मान लीजिए और 9,000 रुपए नेट प्रॉफिट हुआ, तो इतना अच्छा व्यवसाय कहाँ मिल सकता बताइए आप। आज से अगर वो दिन भर मेहनत करेगा तब जाके 1,000 रुपए कमाएगा, और मतलब शहरी क्षेत्रों में, और ग्रामीण क्षेत्र 500 रुपए कमाएगा। लेकिन आप सोचिए कि एक सिर्फ कथा, एक छोटी सी पूजा कराने का 10,000 रुपए मिल गया। ऐसे ही लोग जब आजकल नई गाड़ी खरीदते हैं, तो गाड़ी जैसे अगर कोई आदमी मर्सिडीज खरीदता है और मर्सिडीज गाड़ी खरीदना चाहता है कि पूजा करा लें किसी पुरोहित से, किसी पंडित से जाके पुरोहित पूजा कराते हैं, उसमें फूल माला चढ़ाते हैं, मंत्र पढ़वाते हैं, इंश्योरेंस के साथ साथ ही एक्स्ट्रा करते हैं। तो सोचिए 10,000 रुपए मिलता है। अगर गाड़ी आपकी मर्सिडीज है, BMW है, 10,000 रुपीज द प्रीस्ट विल गेट, 10,000 रुपए। जी हाँ। और जो छोटी गाड़ी है उनका 4,000 5,000 रुपए। तो ये हाल है जब मार्केट ऐसा है, और आप सोचें कि आप लोग समझा देंगे, तो ये आप, हमारे पास इतना अच्छा मीडिया नहीं है कि अपनी जो तार्किक बात समझा सकें। तो बेहतर ये होगा कि हम पहले जो जो चल रहा है हम उसकी ड्राइविंग सीट में बैठे हैं। जो भी समाज चल रहा है, समाज की ड्राइविंग सीट में आज पुरोहित बैठे हुए हैं। तो जब तक हम ड्राइविंग, जैसे आचार्य प्रबोध रंजन जी कहते हैं कि जब हम ड्राइविंग सीट में बैठ जाएंगे, उसके बाद अगर हम समाज को समझाएंगे कि अगर ये जहां हमें लगता है कि सांस्कृतिक बिखराव हो रहा है, जहां हमें लगता है विकृत हो रहा है, तो वहां हम ड्राइविंग सीट पे बैठे रहेंगे, तो हम उसको समझा पाएंगे, सुधार पाएंगे। तो बहुत बहुत अभिनंदन आपका। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और जी अश्विनी सर ने हैंड रेज किया है, अश्विनी सर भी बात करना चाह रहे हैं। जी सर बताएं। मैं नीतीश जी की जीवटता को प्रणाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। निसंदेह आप जैसे लोगों के आने से हमारा जो मिशन है वो गति पकड़ेगा। जिस तरह से मोदी जी ने वो बुलेट ट्रेन की बात की थी, तो वो हमारा मिशन जो है आप जैसे लोगों की वजह से बुलेट ट्रेन की गति से दौड़ेगा। बस यही मुझे कहना था। धन्यवाद। जी सर, सब बहुत बहुत आप सभी का आशीर्वाद रहा तो मैं इस काम को आगे बढ़ाता रहूंगा और आप सभी के मार्गदर्शन में काम करता रहूंगा। समाज को इस प्रति आकर्षित करता रहूंगा और आगे बढ़ाने के लिए सदैव अपने आप को लगाए रखूंगा। हम सभी की मंगल कामनाएं हैं नीतीश जी। बहुत बहुत धन्यवाद।